तो फिर मैंने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ली, फिर उसका भी पढ़ाई की। ऐसे करते करते मेरा 2022 लास्ट हो गया। फिर मैं उसका अटेम्प्ट लगाई, फिर वो नहीं निकला, तो बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। मेरा बहुत ज़्यादा उलझा करियर हो गया। फिर ऐसे मैं इंस्टाग्राम मतलब स्क्रॉल कर रही थी, तो ऐसे आया था BFSI PW से। और जॉब लगता कैसे है कि आप कितनी मेहनत से सीख रहे हो और आप कैसे इंटरव्यू में परफॉर्म कर रहे हो एज PW स्किल्स। जिंदगी कभी कभी एक ऐसी रेस लगती है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। CA बनने का सपना था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। फिर सोचा कि CS बन जाऊं, लेकिन वहां भी नाकामयाबी मिली। फिर औरों को देखते हुए सोचा कि सब इंस्पेक्टर बन जाती हूं, लेकिन वहां भी निराशा हासिल हुई। तो ये सब सोचते सोचते एक ऐसी जगह पे आ गई कि अब क्या करूं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और फाइनली प्राइवेट बैंकिंग में एंट्री करके अपना फ्यूचर किया सिक्योर। चलिए अब हम बात करते हैं इस ऐसे शख्स से जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। वेलकम प्रियंका। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। इट्स माई अपॉर्चुनिटी सर टू मीट यू। नाइस। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम सबसे मिल रहे हैं। जहाँ मैंने कोर्स किया तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लगा मेरे को, और मैं इसको खोना नहीं चाहती थी बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं पहले आपके इंट्रोडक्शन से। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं पटना से हूँ और मैं अभी ज्वाइन की हूँ कोटक महिंद्रा बैंक में एज ए जूनियर एक्विजिशन मैनेजर। नाइस नाइस। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है प्रियंका? मेरी मम्मी, मेरे पापा और 2 भाई एंड 2 बहन। अच्छा, और क्या करते हैं फादर? फादर बिजनेसमैन है। बिजनेस करते हैं पटना में ही? नहीं सर, वो भागलपुर, मेरा होम टाउन भागलपुर है। अच्छा। मैं पटना में जॉब करती हूँ। जॉब करते थे? नहीं, जॉब करती हूँ मतलब कोटक महिंद्रा बैंक में। जब वैकेंसी आई थी ना सर, मैं पटना ही दी थी ऑप्शन में, तो पटना में ही। अच्छा, जो आपका अभी जॉब लगा है वो पटना में लगा है। सो प्रियंका, अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है, कोई एस्पिरेशन था आपका, कुछ बनना था, कोई सपना? सर मैंने ग्रेजुएशन जो करी है वो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से की है। तो दैट टाइम मेरा ये था कि मैं CA बनूँ। मेरा पूरा मेन फोकस था CA। मैंने 2019 में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी CA बनने की। बट 2020 में कोविड-19 आया, उस टाइम मैंने अटैम्प्ट नहीं दिया। मैंने फिर अटैम्प्ट दिया तो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाई। तो और भी सोची कि अरे एक अटैम्प्ट दी है, मम्मी पापा लोग बोले कि एक अटैम्प्ट से कुछ नहीं होता है, एक और दो, अगर मेहनत करोगी तो हो जाएगा। मैंने फिर दोबारा जहाँ से मेहनत स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा जो बैकअप हुआ था ना, तो फिर से मेरे को उसी शुरुआत में से शुरुआत करनी पड़ी। तो जब स्टार्ट करी, फिर वो भी जब 2021 में जो दी थी जून वाले अटैम्प्ट में, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ मेरा। अच्छा। तो फिर मैं डीमोटिवेट सा होने लगी, क्या करूँ क्या करूँ। दैट टाइम बस CS का आया था, तो CS का एंट्रेंस मैंने उस टाइम जुलाई में दिया। CA के जस्ट बाद CS का दिया, तो मेरा क्लियर हो गया CS वाला। तो फिर मैं सोची कि अब CS में ही करियर बनाती हूँ। तो फिर मैंने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ली, फिर उसका भी पढ़ाई की। ऐसे करते करते मेरा 2022 लास्ट हो गया। मैंने अटेम्प्ट दिया तो वो भी क्लियर नहीं है हुआ एग्जीक्यूटिव। फिर घर वाले बोले कि एक और अटेम्प्ट दो, फिर इसका भी दो, अगर निकल जाए। फिर मैं उसका अटेम्प्ट लगाई, फिर वो नहीं निकला, तो बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। तब तो तक आपने मतलब बहुत मेहनत करी, सपना तो था आपका और आपने उसके लिए मेहनत भी करी, लेकिन जब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तब वो आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? बहुत बुरा लग रहा था कि इतना पढ़ रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है मेरे से। तो ये 2023 की बात है। तो उस टाइम आपने क्या सोचा, मतलब अब करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाना है? मेरा बहुत ज़्यादा उलझा करियर हो गया। फिर अब मैं देख रही हूँ कि मेरे जो कलीग हैं, जिसके साथ मेरा क्लासमेट, जो कि अभी देख रही हूँ दूसरे, मतलब कि जैसे कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, और हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का थोड़ा सा होता है क्रेज़ है वहाँ पे। तो सबको देख रही हूँ कि मेरे कलीग जो मेरे क्लासमेट थे वो मतलब कि सब इंस्पेक्टर बन गई, दरोगा बन गई। तो मेरे को ये लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है ऐसे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से मूव ऑन करके मैं फिर से कंपटीशन में लग गई कि चलो कम से कम ये क्लियर करूँ। क्योंकि घर वाले भी बोलते थे, स्कूल में भी ऐसा बोला जाता था कि यार पढ़ने में बहुत तेज, कुछ ना कुछ कर लेगी, ये कुछ ना कुछ कर लेगी ना। तो बहुत ज़्यादा मेरे को ये अंदर से लगता था कि सब कोई मेरे पे बिलीव कर रहा है, ट्रस्ट कर। है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन घर वाले का भी है। तो इस पर मैं खरी नहीं उतरूँगी, इंडिपेंडेंट नहीं बनूँगी, तो क्या होगा आगे जाके। ऐसे करियर चलता रहा। फिर वो हो गया और भी ज़्यादा, मतलब कि उसमें भी मैंने सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम एक बार दिया, वो भी नहीं क्लियर कर पाई। वो भी मेरा नहीं हुआ। प्रीलिम्स दी थी बट वो भी नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते मेरा 2024 आया। ऐसे मैं इंस्टाग्राम मतलब स्क्रॉल कर रही थी,
तो ऐसे आया था BFSI PW से, और अलग सर का थोड़ा अलग ही क्रेज़ है, उनको सब कोई जानता है, उन पे अलग ही ट्रस्ट है हम लोग का। तो उस टाइम देखी तो मैं देखी 3 मंथ का है, जॉब मिल जाएगा, गारंटी है, तो फिर नहीं मैं तो आपको सोची ऐसा लगा कि जॉब गारंटी है, हाँ, ऐसा मेरे को लगा था। पर ऐसा नहीं था। हाँ, प्लेसमेंट था, हाँ। बट उसमें 3 मंथ का, लेकिन हमको लगा इसमें गारंटी जॉब मिल जाएगी तो अगर इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो आपने स्क्रॉल करते हुए देखा, ये 3 महीने का कोर्स है जहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है, और जॉब लगता कैसे है कि आप कितनी मेहनत से सीख रहे हो और आप कैसे इंटरव्यू में परफॉर्म कर रहे हो। एज PW स्किल्स वी ट्रेन यू फॉर इंटरव्यूज, बैंकिंग इंटरव्यूज, और आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं ताकि आपको मतलब भटकना ना पड़े, एक गाइडेंस मिले आपको, आप प्रिपेयर हो और आप इंटरव्यूज दो। लेकिन आपने इंटरव्यू अगर क्लियर किया है तो आपने सीखा है और वो इंटरव्यू में परफॉर्म किया है। यस सर। है ना। तो स्क्रॉल करते जब मैंने एडमिशन लिया, पहले मैं सोची कि मतलब होता है ना कभी कभी कि स्क्रॉल कर रहे हैं कहीं फ्रॉड वाला ये तो ऐप नहीं है ऐसा, तो मैं उसमें रजिस्टर कर दी। उस टाइम स्क्रॉल करते करते कर दी, फिर कॉल आया था सुमित मिश्रा का, तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि ये कोर्स किया मैं, क्योंकि उस टाइम मेरे को BFSI के बारे में कुछ भी नहीं पता पता है था। क्योंकि आपकी लाइफ में तो ऑब्वियसली एक मेस चल रहा था कि 3-4 साल दे दिए हैं तैयारी की, और मैं समझता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। और वही मैं पूछना चाह रहा था कि उस टाइम जब आपको लग रहा था अब क्या करें, तो PW स्किल्स एज अ गाइडेंस, एज अ गाइड आपकी लाइफ में आया है। हाँ, मेरे को ये लगा देख के कि 3 मंथ में तो कुछ ना कुछ तो यूनिक होगा इसमें, ऐसे थोड़ी नहीं बोल रहे 3 मंथ। तो मैं उनसे अपने काउंसलर से बात करी, तो उन्होंने बताया कि आपका ऐसे, तो फिर मैं सोची, मैं पापा लोग को बताई कि ऐसे ऐसे है, तो बोला कि कर ले लो एडमिशन, तो मैंने ले लिया। लेकिन वहाँ से जो शुरुआत करी, स्टार्ट करी कोर बैंकिंग का, थोड़ा सॉफ्ट स्किल का, तो उस टाइम थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता है ना अपोजिट जेंडर वाले से बात करने में, वो भी सारा ख़त्म हो गया। रोल प्ले करने में थोड़ा होता था उस टाइम। और सब मेरे को तो सबसे ज़्यादा थैंक यू अगर बोलना है तो वृंदा मैम को, क्योंकि उनके जो सिनारियो क्रिएट किए गए थे ना, उसी से मैं आज इंटरव्यू अपना क्लियर करी हूँ। तो मतलब थैंक यू वृंदा मैम, आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं बच्चों को, और बच्चे यहाँ के आपको स्पेशल थैंक्स बोलते हैं। तो मतलब वो जो सिनेरियोज हैं आप जो बोल रहे हो रोल प्ले, वो क्या होता था, उसके बारे में कुछ बताओगे, आप कैसे प्रिपरेशन करते थे? हाँ, मतलब कि जैसे कि रोल प्ले का होता था, कोई ऐसा मतलब कि ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हम सारे को बता सकते हैं, जैसे कि UPI क्या है, तो एक जैसे कैसे कस्टमर एंड होता है कि मैं बात करूँ एक बैंक में किस तरह से बात की जाती है, तो मतलब लड़का लड़की का ग्रुप बन के डिवाइडेड होता था, उसमें से रोल प्ले करना होता था। अगर आपको इंश्योरेंस सेल करना है तो आप कस्टमर को कैसे इंश्योरेंस सेल करते हो, वो सब को बनाया गया था कि ताकि वो एक हम लोग का बेस तैयार किया गया था उस टाइम। तो इसको बोलते हैं टीम वर्क, टीम एक्टिविटी, टीम कोऑर्डिनेशन, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, बहुत बड़ा एक टूल होता है, एक स्किल होती है जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज करते हो। एंड इस कोर्स में आपको प्रैक्टिकल लर्निंग भी मिलती है, यस सर। क्योंकि आपको मिली, मतलब Yes, आपने sir. कुछ रोल प्ले किया, कुछ एक्टिविटी की। और इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर कराया जाता है? इंटरव्यू के लिए बेसिकली वृंदा मैम जो है, तो मतलब कि बहुत सारा इंटरव्यू का क्वेश्चन दी थी, और वो उसमें भी कुछ मतलब कि उनका सबसे ज़्यादा जो था ना फोकस, वो था सिनारियो पे, क्योंकि उनको लगता होगा कि हम लोग से सिनारियो पे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। तो उन्होंने जो सिनारियो करवाए थे, मैंने उसको प्रॉपर में पढ़ा था, क्योंकि मेरे को उस टाइम था कि मेरे को इंटरव्यू क्लियर करना है। उन्होंने जैसा बताया इंटरव्यू के लिए वृंदा मैम, मैंने उसी को फॉलो किया, और मेरे को सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी वृंदा मैम ही थी। अच्छा। हाँ, तो मैं वो जो भी बोलती थी कि ये वाला अगर कोई वर्क हम लोग को मिलता तो करना है, तो मैं कर देती थी। बहुत अच्छी तो बात। हाँ, उसी सिनारियो से जब मैं कोटक महिंद्रा बैंक में जब गई थी इंटरव्यू देने के लिए, प्रॉपर में मेरे BSM जो उन्हीं को अथॉरिटी मिला था, मेरे BSM का नाम है संजीत सर, तो उन्होंने ही पूछा था कुछ, इन्होंने सिनारियो पे पूछा था। अगर मैं चाहूँ तो एग्जांपल दे सकती हूँ, उन्होंने जो पूछा था। हाँ, जैसे बिल्कुल कि बिल्कुल बताओ ना। उन्होंने पूछा था एक विजिबिलिटी के बारे में, जैसे कि सगुना मोड़ हमारा है जहाँ मेरा ब्रांच है अभी। उन्होंने पूछा था 2 कस्टमर हैं, एक जो है थोड़ा सा मेरे विजिनिटी से अलग है, वो मतलब कि अलग, उसका 15 लाख का है, और एक आपके ब्रांच के पास ही है जिसका कि 5 लाख 6 लाख का उसका इनकम होगा। तो आप सबसे ज़्यादा किस कस्टमर को ज़्यादा प्रीफर करोगे कि मेरे को यही कस्टमर चाहिए? तो मैं थोड़ा सा टाइम ली सोचने के लिए कि क्या बोलूँ इसके लिए, सिनारियो था। हाँ, तो मैं सोची, तो फिर मैं थोड़ा सा सर को बोली टेक टाइम सा, तो उन्होंने बोला ऑफ कोर्स, तो मैं ली। तो फिर मैं बोली सर मेरे जो विजिनिटी में से ना, जो मेरे ब्रांच के पास है, मैं उनको करूँगी। उन्होंने इस पे भी बहुत सारा मतलब पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला। बोले सर अगर 15 लाख के मैं पीछे भागूंगी, क्या पता वो दूर का है, उसको आने जाने में बड़ी तकलीफ होगी, तो वो बोलेंगे कि नहीं, लेकिन ये मेरे पास वाले हैं, उनके आमने सामने ब्रांच है,
हैं वो ज़्यादा प्रीफर करेंगे, वो हमको 10 कस्टमर ला के जोड़ेंगे, लेकिन वो जो दूर के हैं वो 10 कस्टमर नहीं देंगे। तो फ़ायदा इनसे है। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट ये वाला सिनारियो करके मेरे को उसी जगह बोला कि यू आर सेलेक्टेड। वहीं पे बोल दिया। हाँ, उन्होंने एक ही मेरे को हर टाइम, लेकिन मेरा बीएसएम में एज ए जूनियर एक्विजिशन मैनेजर है, जहाँ की लोग सोचते हैं कि प्रेशर वाला जॉब है, लेकिन मेरे बीएसएम मेरे कलीग हर टाइम मोटिवेट करते हैं। मैं भी बहुत सोचती कल्चर अच्छा है। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते। सर सच बताऊँ तो मेरा मंथ हो गया है, मैं 0 बिजनेस करके बैठी हुई हूँ, बट मेरा बीएसएम आज तक मेरे पे नहीं चिल्लाया कि हाँ तुम क्यों नहीं कर रही हो, क्यों नहीं हो रहा है। वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एज अ फ्रेशर हम गए हैं वहाँ पे, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं होगा, मेहनत करो। और कलीग भी हमारे हैं, सब अच्छे हैं, कभी तो देखिए, जो डिमोटिवेट आपने नहीं स्किल्स करते। सीखी है ना, वो आपको हेल्प करेंगे। अभी आपकी स्टार्टिंग है, Yes, और वो आपको गाइड करेंगे जो आपके सीनियर्स हैं, और वो एक ट्रू लीडरशिप होती है जो आपको, अभी आप सीख रहे हो, अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी आप अपनी मेहनत करो और आप रिजल्ट भी बहुत जल्दी Yes, दोगे। रिजल्ट भी आएगा, जैसे इसका रिजल्ट आया, इसका भी रिजल्ट आएगा। तो आपने कोर्स में एनरोल कर लिया 3 महीने का, ये सोच के कि जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, तब प्लेसमेंट आपको कैसा लगा कि अब मेरी जॉब लगेगी कैसे? ये तो क्लियर हो हाँ गया उस होगा। टाइम में, हाँ जो प्लेसमेंट आ रही थी, तो मेरे को सच में बोलूँ सर, तो वो मेरे को प्लेसमेंट अच्छी नहीं लग रही थी जो प्लेसमेंट आ रही थी मेरे को। मैं चाह रही थी कुछ अच्छा करूं, बट ये था कि मेरे को इतना, मैं पढ़ी थी ना, जो इतना मतलब डीप नॉलेज मैं ली थी। मेरे फैकल्टी जो पढ़ाए थे, हेतल हिमानी मैम, तपस्विनी मैम, और एक पूजा दुआ मैम थी, जो उन्होंने कोर बैंकिंग का लिया था। उनके साथ बहुत कम ही क्लास हुआ था हम लोग का। तो उन्होंने जो बताया था ना, ये चीज़ था कि उसमें 3 मंथ के कोर्स बहुत कुछ दे देता है। मैं जो चीज़ सीखे हैं उसी को इम्प्लीमेंट किए हैं जाके आगे। ऐसा उस टाइम थोड़ा बहुत ये होता था कि क्या होगा जाके, लेकिन ये थोड़ा मन में था कि हाँ ये होगा, अगर पढ़े अच्छे से तो मेहनत ये रंग लाएगी। हाँ, तो मेहनत की है ना, तो वो रंग ऑब्वियसली लाएगी। मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये जो जो कोर्स है, ये डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि आपको कॉन्फिडेंस दे सके। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, देखिए समझिए। अगर आज आप इंटरव्यू देने जाएं किसी भी कंपनी में, और उसके बारे में आपको ए भी नहीं पता है, राइट? तो जैसे आपने सिनेरियो के बारे में बात किया, तो आपने तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली थी इंटरव्यूज़ की। एंड बेस्ट पार्ट है इस कोर्स का इंटरव्यू प्रिपरेशन, जिसमें आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराया जाता है। तो अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो मे बी चांसेस ज़्यादा ही हैं कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। यस क्योंकि आपको कोई सिनेरियो मिलेगा, कोई कोर बैंकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, राइट? कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और आप वहाँ पे ट्रेंड नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, है ना? लेकिन अगर ऐसा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आप कर लेते हो, उससे फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। आपको राइट नॉलेज मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। ये कॉन्फिडेंस है, इसीलिए आप आज यहाँ बैठे हुए हो, आपके पास एक सेटल्ड जॉब है। तो जॉब के बारे में एक बार फिर से बताओगे कि डेजिग्नेशन आपका क्या है? जूनियर एक्विजिशन मैनेजर। जूनियर एक्विजिशन मैनेजर। अगर बोलूँ तो सर, अगर मतलब कि अगर कोई सुन भी रहा होगा तो मेरे को, तो वो सोचेगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला जॉब है, लेकिन मैं नहीं मानती कि प्रेशर वाला जॉब है। मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। हाँ, बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। यहाँ तक कि मैं बोलूँ तो वीआईपी कस्टमर से मिलने को मिलता है, उनसे भी बहुत कुछ सीख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ये लगता है। अगर मैं एक दिन मैं सर बोली कि आज सर मेरे को जाना नहीं है फील्ड पे, तो सर बोले ठीक है ब्रांच में रह लो। तो मैं उस दिन ब्रांच में रही तो मेरे को हेडेक आ गया कि मैं बाहर में ही ठीक थी, कि सबसे मिलना, बातें रिलेशनशिप बनती है ना? यहाँ तक कि मैं लास्ट में जब मेरे को मोटिवेट करने लगे, तो लास्ट टाइम में मैंने बिजनेस दे दिया उनको, एक सेविंग अकाउंट ओपन करके। हाँ, बट कभी नहीं होता है कि वो लोग डिमोटिवेट करते हैं। मैं तो सोचती हूँ उनके साथ अपना कैरियर सेटल ही कर लूँ, क्योंकि सेल में भी सर ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि सेल है तो नहीं, कुछ नहीं है, प्रेशर है, आप मेहनत करो तो होगा ही एक दिन। और सेल्स एक टेक्निक है, क्योंकि एक मैं skill भी होता है। जस्ट पहले जब ये मैं बोल रही थी ना, कि मेरे को भी बोल रही थी कि नहीं ब्रांच वाला ही चाहिए, मेरे को ब्रांच वाला चाहिए, लेकिन जब मैं ले ली सेल वाला, मैं बोली सेल वाला ही ठीक है। मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा एक स्किल है। और आप मतलब आप फ्यूचर देखोगे तो सेल्स इज अ टेक्निक जो आपको बहुत ऊपर ले जाता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। और ये सब आप तभी सीखते हो प्रैक्टिकली जब आप ऑन जॉब करते हो, राइट? आपको वो एक्सपोजर मिलता है, काम करना शुरू करते हो। ठीक है, तो प्रियंका, सारी जर्नी के बारे में जाना, डिमोटिवेट भी हुई लेकिन हार नहीं मानी, और फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। हाँ, फैमिली में सपोर्ट किया। किसको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहोगे आप यहाँ पे? मैं मम्मी पापा को ही, मैं को अपना फैमिली को सपोर्ट ये करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं किया कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मैं जो भी बोलती थी वो हर टाइम मेरे पापा भी सपोर्ट करते थे, तुमको जो करना है करो बेटा। आज मैं हुई तो पापा भी बहुत खुश हैं, और हमको बस है कि अपने इस वाले पोस्ट से आगे और बढ़ना है। अगर सेल में ही आई हूँ तो इसमें और भी बहुत ज़्यादा बड़ा कैरियर है मेरा। राइट।
हाँ तो आप स्टूडेंट्स को, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब हार नहीं मानना चाहते या हार नहीं मानते हैं और वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनको कोई सपना है, उनको एक गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ उस पर बोलना चाहते हैं? हाँ सर बिल्कुल। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उनको और है कि मेहनत करना चाहिए। ये नहीं कि ये बोल रहा है, मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट ही करते हैं किसी का। आपके ये नहीं देखिए कि समाज क्या बोल रहा है आपको, क्योंकि समाज के अंडर आप प्रेशर में आ जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके हर टाइम दिमाग में रहेगा यार समाज मेरा ये बोल रहा है, क्योंकि समाज ही ऐसा है जो कि आपका करियर ख़त्म कर सकता है। बस अपने दिल की सुनो, मन की सुनो, आप वही करिए जो आप देख रहे हैं, जो आपने सपना सजाया हुआ है, आप उसी को कीजिए और कुछ नहीं। अगर आपने बीएफएसआई में इंटर किया है तो उसको जो भी आप मैम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं, उसको एकदम फोकस से पढ़िए। ये एक ऐसा चीज़ है अल्टीमेटली आपको कैरियर में सेटल करेगा। आप कहीं भी देखिए, हम लोग भी पहले क्या थे ना कि जब बीएफएसआई नहीं लिए थे तो उस टाइम हम लोग को लग नहीं रहा था कि बैंक में जॉब मिलेगी, बट इस सेक्टर में आने के बाद, बीएफएसआई करने के बाद तो मेरे को ये हो गया कि नहीं यार, अगर कोटक को भी मैंने स्विच करा ना तो मैं दूसरे बैंक में आसानी से जा सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है। नॉलेज है तो गाइडेंस भी है सबका, सबने गाइडेंस भी किया है, तो अल्टीमेटली हम लोग का कहीं पे भी बैंक में सेटल हो जाएगा। तो आप लोग फोकस कीजिएगा, और बीएफएसआई में तो और जो भी मैम लोग पढ़ा रही है उस पर और भी कंसंट्रेट होकर मेहनत कीजिए, उस पर Right. सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। बोलते नहीं है, वो एक शायरी है कि आप निर्माण के बारे में मत सोचिए, अफसर के बारे में लोग सोचता है ना, तो अफसर का निर्माण कीजिए आप, वो मिलेगा सब कुछ आपको। मिलेगा, उसके लिए पहले कुछ कीजिए, उसके लिए एक शुरुआत कीजिए, और पीडब्ल्यू स्किल्स इज हेयर टू गाइड यू, सपोर्ट यू, एंड थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रियंका, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो मेहनत है, वो एक दिन रंग लाएगी और आप अच्छी पोजीशन पे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू। सर।